गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र में एक चैप्टर है जन आंदोलन का उदय। इसके पहले हम लोग पढ़े थे शीत युद्ध, अमेरिका का वर्चस्व और पर्यावरण चैप्टर। इसके पीछे एक दिन पहले हम लोग पढ़े थे भारत की विदेश नीति का संबंध, यानी भारत के साथ अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है। यानी भारत और चीन का संबंध पढ़े थे, भारत और तिब्बत का संबंध, भारत और पाकिस्तान का संबंध, और भारत और बांग्लादेश का संबंध। यानी जो भी पड़ोसी देश है वो सभी पड़ोसी देश के साथ भारत का कैसा संबंध है। अब तो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा संबंध रहा। सिर्फ पाकिस्तान से भी पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन भारत विभाजन और कश्मीर की मुद्दा की वजह से वहाँ पर तनावपूर्ण बना रहता है। और उसी तरह सेम चाइना में भी तिब्बत की वजह से, उसके पहले भारत और चाइना की बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन तिब्बत को अपनाने की दृष्टि से चाइना ने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ के दलाई लामा गुरु भारत में संरक्षण मांगा। भारत ने उसका पूरा किया। इसकी उद्देश्य से चाइना का भी भारत से तनाव बढ़ने लगा। बी को आप जानते हैं, भारत और भूटान के संबंध में कितने अच्छे संबंध हैं, जिसको मोदी जी बी के नाम से संबोधन किया। भारत और भूटान बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध हैं। जो भूटान का जो भी व्यापार होता है भारत से होकर ही साझा किया जाता है। हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनता आंदोलन का उदय, जन आंदोलन का उदय। सबसे पहले ये जानेंगे जन मतलब जनता। जनता यानी सब लोगों का यह आंदोलन है, जिसमें सब लोगों मिलकर के भागीदारी लें, सब लोग मिलकर के आगे आए। जैसे पर्यावरण को बचाना है, जल प्रदूषण को बचाना है, वन प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकना है, पृथ्वी प्रदूषण को रोकना है। तो इस तरह से प्रदूषण को रोकने के लिए हम जन आंदोलन का उदय करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, वह आंदोलन जिसमें जनता अथवा बहुत से लोग हो, उसे जन आंदोलन कहते हैं। वह आंदोलन जिसमें जनता या बहुत सारे लोग हो, तो उसे ही हम जन आंदोलन कहते हैं। यानी सब लोगों का मिलजुल के रहना, और एक उसका उद्देश्य है कि पर्यावरण को बचाना। इसे ही हम जन आंदोलन कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, वह आंदोलन जिसमें जनता अथवा बहुत से लोगों हो, उसे ही हम जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति को प्रेरित करती है। सामूहिक उद्देश्य, सभी लोगों की उद्देश्य होना चाहिए, सभी लोगों की भागीदारी होना चाहिए, पुरुष हो या महिला वर्ग हो, सभी। इसी तरह से महिलाओं को, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में सामूहिक संघर्ष है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोगों को संघर्ष से ही यह चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें वनों का अंधाधुंध कटाई हो रहा था, जिससे वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में बढ़ रहे थे। इसमें महिलाओं ने मुख्य रूप से इस आंदोलन में पेड़ को जा करके चिपक जाती थी, ताकि पेड़ हमारे पुत्र के समान है, पहले इसे काटिए तब मुझे काटिए, पहले मुझे काटिए तब पेड़ को काटिएगा। इस तरह से कह करके चिपको आंदोलन चला, यानी महिलाओं की खास भूमिका रही। चिपको आंदोलन सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नाम स्थान पर हुआ था। एक बार और देखेंगे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। 1973 और 72 में यह आंदोलन चलाए गए, जिसमें सरकार ने वृक्षों को काटने का उद्देश्य दिया था, ताकि वृक्षों को काट करके एक कुटीर उद्योग बनाने के लिए प्रेरित किया था, और उस वृक्ष को काटने के लिए कुछ ठेकेदारों को दे दिया था, और ठेकेदार अंधाधुंध वनों को कटाई कर रहे थे। आप जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि वन के कटाव के कारण ही
वायु प्रदूषण अधिक होता है। इसलिए वहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के आसपास के लोगों ने पेड़ों पर जा कर के चिपक गए और पेड़ों को काटने से मना किया। और इस आंदोलन ने, सरकार ने दोबारा इसे अपने उद्देश्य को प्रेरित किया और रोका। इसलिए इसका नाम रखा गया है चिपको आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिलों में गोपेश्वर नामक स्थान पर की गई थी। 1972 में शुरू हुई थी। जंगलों को अंधाधुंध और अवैध कटाई की जा रही थी। इसको रोकने के लिए इसमें आंदोलन में महिलाएं खास करके भूमिका निभा रही थी। इस आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन में चंडी द्वारा या गौरा देवी महिलाएं ने मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में यह आंदोलन चलाया गया था। भारत के सुप्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था इसका चिपको आंदोलन की शुरुआत। इसके बाद इसी तरह से चिपको आंदोलन जैसे यानी सब लोगों ने मिलकर के यह आंदोलन चलाया, इसलिए इसका नाम रखा गया जन आंदोलन। यानी सभी लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को चलाया, इसलिए नाम रखा गया जन आंदोलन। इसलिए जन आंदोलन का उदय हुआ चिपको आंदोलन। फिर उसी तरह से एक और आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए थे। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि बाढ़ को रोककर पर्यावरण को विनाश को रोका जाए, इससे लोगों की विस्थापन को रोका जाएगा। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन नदियों पर बांध बना करके पर्यावरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए नर्मदा बचाओ, ऐसे ऐसे तमाम आंदोलन हैं। इसके पिछली अध्याय में हम लोग पर्यावरण वाले चैप्टर में पढ़े थे। स्टॉकहोम सम्मेलन यानी स्वीडन में हुआ था, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। इसमें हर साल अपनी सरकार या विश्व 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाती है और उसमें जन आंदोलन की तरह मनाने की चाहिए। सभी लोगों ने मिलकर के मनाएंगे तब यह जाके जन आंदोलन होगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए ही हमारे जन आंदोलन का उदय हुआ। थैंक यू।